दोस्तों, आप सबको हमारा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम। आज फिर से भारत में 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उनके परिणाम अब घोषित हो चुके हैं। इन परिणामों में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, परंतु इसके बावजूद अगर देखा जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय संविधान की और सबसे ज्यादा भारत की जनता की विजय। यह बता रही है बात कि जब भी कोई पार्टी भारत में सत्ता में आ जाती है, कोई भी दल हो, कोई भी दलों का गठबंधन हो, वो जब भी है 5 साल के बाद चुनाव इस देश में होता है और फिर से इस देश की जनता जिनको बहुमत देती है वो लोग शासन का अधिकार अगले 5 वर्षों के लिए पाते हैं। यहाँ पर ये जनता को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो अपनी चुनी हुई सरकार के 5 वर्षों के कार्यकालों का मूल्यांकन करती है और उसके आधार पर अपना निर्णय देती है। इस बार जबकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी 240 सदस्यों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और 293 सदस्यों के साथ उनका जो एनडीए का गठबंधन है वह बहुमत प्राप्त कर गए। इसके साथ ही कांग्रेस जो है वो लगभग 100 के करीब सीटों पर विजयी हुई है और उनका जो इंडिया गठबंधन है वो लगभग 232 सीटों पर उनको विजय प्राप्त हुई। कई लोगों का मान्यता है कि इसमें किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा, पर नहीं, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबी है कि किसी एक दल को भी अगर बहुमत नहीं मिलता है तो वह अपने सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बना सकता है और इससे जनता की वैविध्यपूर्ण राय स्थापित होती है और जनता अपनी बात कहने और मनवाने में सक्षम हो रही है और सभी दल अभी तक इसका सम्मान करते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती ही यहाँ पर उभरी, परंतु कमी हमारे यहाँ ऊपर लोकतंत्र में उतनी नहीं है जितनी निचले स्तर पर सामाजिक संगठनों या अन्य जो संगठन होते हैं, जिनमें से बहुत से सोसाइटीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड हैं, उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुपालन न होने से हुए। बहुत से ऐसे सामाजिक संगठनों में 20-20, 30-30 सालों तक चुनाव नहीं कराए जाते। उनमें रजिस्टर्ड बॉडीज के जो नियम हैं कि प्रतिवर्ष उनको एक जनरल हाउस बुलाना है और अपने हिसाब को जनरल हाउस को देना है, वो भी कई बार पालन नहीं किया जाता है। इसके विपरीत महाशक्तिशाली भारत की संसद में भी सरकार प्रतिवर्ष एक बजट को प्रस्तुत करती है और संसद से वो बजट पास कराती है, जो बता रहा है हमारे संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत। और छोटे लेवल पे, निचले स्तर पे जिस दिन ये मूल्य स्थापित हो जाएंगे, उस दिन भारत का समाज और प्रगतिशील और लोकतांत्रिक बन जाएगा और समाज के निचले पायदान पर जो लोग हैं उनको भी इस लोकतंत्र का फल मिलने लगेगा। जो ऐसे संगठनों में लोग बैठ जाते हैं और चुनाव नहीं करवाते या बिना चुने ही जबरदस्ती कई जगह तो अपने तिकड़म के बल से या अन्य बलात्पूर्वक वो संगठनों पर काबिज हो जाते हैं, वो जब जनता उन्हें हटा देगी या उनके खिलाफ आवाज उठाने लगेगी, तब लोकतंत्र का लाभ उस जनता को मिलेगा, क्योंकि यही वो लोग हैं
जो जनता के अधिकारों को और जनता पे पहुंचने वाले प्रतिलाभों या उनकी संपत्तियों को का दोहन करने लगते हैं। आज इस लोकतंत्र की विजय पे हमें यही सीख लेनी है कि ये लोकतंत्र जो है वो हमारे देश के, समाज के निचले पायदानों तक पहुंचे, और जो भी संगठन हैं और खास तौर से सरकार द्वारा रजिस्टर्ड जो संगठन हैं उनमें लोकतंत्र की पालना हो। और अगर वो लोकतंत्र की पालना नहीं करते हैं तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग बहुत अधिक समय तक वहां पे उन मूल्यों का पालन नहीं करते हैं उनको उन संस्थाओं की सदस्यता से ही बर्खास्त करने का नियम हो जाना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।